दोस्तों, एक आम आदमी सालों एक एक रुपया जोड़ करके कभी बच्चों की फीस काट कर, कभी घर का राशन थोड़ा कम करके, कभी अपने शौक को मार करके और एक दिन वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खरीद करता है, अपनी गाड़ी। कोई सेकेंड हैंड कार, कोई नई बाइक, शोरूम से गाड़ी निकलती है तो चेहरे पर वो चमक होती है जो शायद शादी के दिन भी नहीं थी। और फिर एक दिन वो सरकारी पेट्रोल पंप पर जाता है, अपनी उसी मेहनत की कमाई से पेट्रोल भरवाता है और कुछ महीने बाद उसकी गाड़ी हिचकोले मारने लगती है, माइलेज गिरने लगती है, इंजन में आवाज़ आने लगती है। वो मैकेनिक के पास जाता है, मैकेनिक बताता है साहब ये तो E20 पेट्रोल का असर है। वो सर्विस सेंटर जाता है, वहां भी वही जवाब। वो कंपनी को शिकायत करता है, कंपनी कहती है हमारी गलती नहीं है। वो सरकार से पूछता है, सरकार सालों तक कहती रहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, टेस्ट हो चुके हैं। आप बेवजह घबरा रहे हैं और अब जाकर के सालों के इनकार के बाद पहली बार खुद केंद्र सरकार ने संसद में मान लिया है कि हाँ, E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों के कुछ पार्ट्स खराब हो सकते हैं। हजारों लाखों गाड़ी मालिकों ने जो बरसों से चीख चीख कर कह रहा था, आज सरकार ने खुद उसे लिखित में स्वीकार कर लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये क्या अब E20 पेट्रोल बंद होगा? क्या सरकार अब पीछे हटेगी? क्या 2016 से पहले की करोड़ों गाड़ियों के मालिक को इंसाफ मिलेगा? कौन कौन से पार्ट्स खराब हो रहे हैं, कितना खर्चा आएगा, कौन भरेगा? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के देश भर की परिवहन यूनियन अब सड़क पर क्यों उतर रही है? ये पूरी कहानी अगले कुछ मिनटों में बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बात जो असली बम है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया है। लिखित जवाब यानी वो शब्द जो अब हमेशा के लिए संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। सरकार ने कहा BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल से रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। ये वही सरकार है जो सालों से कह रही थी कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अब वही सरकार खुद मान रही है कि हाँ, नुकसान हो सकता है। ये स्वीकारोक्ति क्यों बड़ी है? क्योंकि सरकार जब खुद मान लेती है तो अदालतों में मामले खुलते हैं, कंपनियों पर दबाव बढ़ता है और उपभोक्ता की लड़ाई अचानक मजबूत हो जाती है। अब चलिए एक बार बुनियादी बात समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से दर्शक अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये E20 है क्या भला। बहुत सीधी बात है, पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल आपको मिलता है उसमें 20% इथेनॉल मिला दिया गया है और बाकी 80% सामान्य पेट्रोल है। इथेनॉल यानी वो अल्कोहल जो गन्ने से, मक्के से, चावल के फालतू स्टॉक से और दूसरी कृषि उपज से बनाया जाता है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इससे कच्चे तेल का आयात कम होता है, विदेशी मुद्रा बचती है, प्रदूषण थोड़ा घटता है और गन्ना किसानों को अतिरिक्त कमाई मिलती है। मकसद अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर बहस इस मकसद पर नहीं है, बहस उस तरीके पर है जिससे इसे लागू किया गया। क्योंकि हुआ यह है कि 1 अप्रैल 2026 से देश के हर पेट्रोल पंप पर सिर्फ और सिर्फ E20 मिलेगा, न E10, न E5, न शुद्ध पेट्रोल। यानी अगर आपकी गाड़ी 2005 की है, 2010 की है, 2015 की है, 2020 की भी है, उसके पास कोई चारा नहीं है, आपको वही डलवाना पड़ेगा जो पंप पर है। और सरकार खुद मान रही है कि उससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल आपके मन में उठेगा, कौन कौन से पार्ट्स खराब होंगे? तो सुनिए, सरकार के मुताबिक जिन हिस्सों पर असर पड़ सकता है वो ये है कि फ्यूल पाइप, यानी वो पाइप जिससे पेट्रोल टैंक से इंजन तक जाता है, फिर ओरिंग, रबर सील, फ्यूल होज, गैस्केट, फ्यूल पंप के अंदर लगे रबर कंपोनेंट और इंजेक्टर सील। सरकार ये भी कह रही है कि ये रिपोर्ट इंजन के अंदर के नहीं हैं बल्कि फ्यूल सिस्टम के हैं, यानी जहां से पेट्रोल इंजन तक पहुंचता है। पर आम आदमी के लिए ये फ़र्क बहुत बारीक है। पार्ट खराब तो पार्ट खराब है, चाहे इंजन के अंदर हो या बाहर, पैसा तो जेब से ही जाना है। और यहाँ असली सवाल आता है, पैसा कितना जाएगा? सरकार ने साफ आंकड़ा नहीं दिया है क्योंकि वो कंपनी और मॉडल पर निर्भर करता है, पर अनुमान लगाया जाए तो 2 पहिया वाहन में 500 से 1500 तक, 4 पहिया वाहन में 2000 से 8000 रुपये तक, और लग्जरी गाड़ियों में इससे कई गुना ज़्यादा खर्च आ सकता है। अब सोचिए, देश में करोड़ों पुरानी गाड़ियां हैं, अगर हर मालिकों को औसतन 3-4 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े तो कुल कितने हजार करोड़ का बोझ जनता पर पड़ेगा। और ये तो सिर्फ रबर पार्ट्स की बात है, असली दर्द तो कुछ और है, और वो है माइलेज का। यहाँ सरकार का बयान एक तरफ है और लोगों का अनुभव दूसरी तरफ है। सरकार कह रही है कि माइलेज सिर्फ ईंधन से तय नहीं होता, ड्राइविंग स्टाइल भी तय करती है माइलेज को। टायर प्रेशर, रख रखाव,
ट्रैफिक, सब कुछ मायने रखता है। बात सही भी है पर पूरी सच नहीं है। देश भर के गाड़ी मालिकों ने खुले तौर पर कहा है कि E20 आने से पहले उनकी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी, अब 15 से 16 किलोमीटर पर आ गई है, यानी 4 से 5 किलोमीटर का सीधा नुकसान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस दूरी को कवर करने के लिए पहले 4 लीटर पेट्रोल लगता था, अब 5 लीटर लगेगा, यानी हर टंकी पर आपकी जेब से 20 से 25% ज़्यादा पैसा निकल रहा है हर महीने, हर साल। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि माइलेज में सिर्फ 1 से 6% का फर्क आता है, पर जो असल मोटरसाइकिल है, कार चलाने वाले लोग हैं, उनके अनुभव 15 से 20% तक की गिरावट बताते हैं। किसकी बात मानी जाए, आंकड़ों की या अनुभव की? यही असल विवाद है और यहीं से शुरू होता है असली आंदोलन। अब आपको एक ऐसी खबर बताता हूं जो शायद आपने इतनी विस्तार से कहीं नहीं सुनी होगी, और यही खबर E20 के भविष्य को हिला करके रख देगी। हाल ही में एक उपभोक्ता अदालत यानी कि कंज्यूमर कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि उसकी गाड़ी में E20 पेट्रोल भरवाने के बाद बार बार इंजन में दिक्कतें आ रही थी, गाड़ी की परफॉर्मेंस गिर रही थी, मिस फायरिंग हो रही थी, माइलेज कम हो रहा था, बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाए, हजारों रुपए खर्च कर दिए पर समस्या बनी रही। कंपनी और डीलर ने कोर्ट में कहा कि गाड़ी तो E20 के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है, दिक्कत तो सामान्य वेयर एंड टियर की वजह से है। पर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि E20 अब पेट्रोल पंप पर आमतौर पर मिलने वाले ईंधन बन चुका है, ग्राहक के पास कोई और विकल्प है ही नहीं, तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो E20 न भरवाए। कोर्ट ने कंपनी और डीलर को आदेश दिया कि ग्राहक का पूरा खर्च वापस करें और मानसिक पीड़ा तथा कानूनी खर्च के लिए मुआवजा भी दें। यह फैसला बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अब देश के हर उस गाड़ी मालिक के पास एक कानूनी हथियार है जिसकी गाड़ी E20 से खराब हुई है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में उपभोक्ता अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ सकती है, हजारों नहीं लाखों के केस दर्ज हो सकते हैं, और जब इतने मुकदमे होंगे तो कंपनियां और सरकार दोनों दबाव में आएगी। यहीं से सरकार को E20 पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका यानी कि PIL भी दायर की गई है। वकील अक्षय मल्होत्रा ने ये PIL लगाई थी। उन्होंने कोर्ट में क्या तर्क रखा? उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी सूचना के, बिना उपभोक्ताओं को विकल्प दिए, बिना उन्हें बताए अचानक E20 थोप रही है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम E20 के खिलाफ नहीं, हम बस चाहते हैं कि पुराने वाला पेट्रोल भी उपलब्ध रहे, ताकि जिनकी गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं है वो अपनी पसंद का ईंधन चुन सकें। उन्होंने NITI आयोग की उस रिपोर्ट का हवाला भी दिया जिसमें साफ लिखा है कि गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, पर सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया। यहां तक कि आरोप लगाया कि याचिका के पीछे कोई लॉबी है, और सुप्रीम कोर्ट ने PIL को खारिज कर दिया। पर याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला E20 को सही ठहराने वाला नहीं है, बल्कि सिर्फ इस PIL को नहीं सुनने का फैसला है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, असल लड़ाई तो अब शुरू हो रही है, और यहीं से एंट्री होती है राजनीतिक तूफान की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए E20 पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर 1 अगस्त को एक बहुत बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है, जहां देश भर के गाड़ी मालिक, मैकेनिक, ट्रांसपोर्टर और विशेषज्ञ जुटेंगे। 4 अगस्त को परिवहन यूनियन संसद तक मार्च निकालने की तैयारी में है। पूरे देश में ट्रक, ऑटो, टैक्सी वाले सड़क पर उतरने की योजना बना रहे हैं। और ये आंदोलन क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है। ट्रांसपोर्ट यूनियन में वो लोग हैं जो रोज़ 500 से 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। उनके लिए हर 1 किलोमीटर का माइलेज मायने रखता है। अगर उनका माइलेज सिर्फ 5% भी कम हुआ तो साल भर में हजारों रुपए का सीधा नुकसान होगा। और अगर उनके गाड़ी के पार्ट्स समय से पहले खराब हुए तो एक एक ट्रक पर लाखों का खर्चा आ सकता है। इसीलिए आंदोलन आर्थिक है, राजनीतिक नहीं। और जब आंदोलन आर्थिक होता है तो वो लंबा चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 बंद होगा? ईमानदार जवाब सुनिए, तुरंत बंद होगा ऐसा कहना गलत होगा। सरकार ने अभी और ऊंचे स्तर के ईंधन की तैयारी शुरू कर दी है। E22, E25, E27 और E30 तक के मानक अधिसूचित हो चुके हैं। यानी सरकार आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं हट रही है। पर एक बात तय है, जन दबाव, कंज्यूमर कोर्ट के फैसले, आने वाले मुकदमे की बाढ़, यूनियनों के आंदोलन और खुद सरकार की स्वीकारोक्ति की नुकसान हो रहा है। ये सब मिल करके एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या हो सकता है?
पहला, सरकार पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ E10 या अशुद्ध पेट्रोल भी उपलब्ध कराने पर मजबूर हो सकती है, जैसे अमेरिका और यूरोप में होता है। दूसरा, सरकार को ऑटो कंपनियों के आदेश देना पड़ सकता है कि वो अपने खर्च पर पुरानी गाड़ियों को प्रभावित पार्ट्स बदले बिना ग्राहक से पैसा लिए। तीसरा, सरकार को 2016 या 20 से पहले की गाड़ियों के लिए कोई राहत पैकेज लाना पड़ सकता है। चौथा, कम से कम ये तो होना ही चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पर साफ साफ लिखा हो कि यहाँ E20 बिक रहा है, ताकि उपभोक्ता को कम से कम पता तो हो कि उसकी टंकी में क्या जा रहा है। ये चारों मांगे जायज हैं और अगर आंदोलन बड़ा हुआ तो इनमें से एक या दो पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब आपके सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता हूं, आपको खुद क्या करना चाहिए। पहला काम, घबराइए मत। भले ही आपकी गाड़ी 2016 से पहले की हो, वो एक दिन में बंद नहीं हो जाएगी। दूसरा काम, अपनी अगली सर्विसिंग के समय अपने अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर के फ्यूल सिस्टम के रबड़ पार्ट्स की जांच जरूर करवाइए। अगर जरूरत हो तो बदलाव लीजिए, ये कोई बड़ा खर्च नहीं है। तीसरा काम, अपनी गाड़ी का बिल, सर्विस का रिकॉर्ड, हर रसीद संभाल करके रखिए। कल को अगर आपकी गाड़ी में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है और वो E20 की वजह से है, तो कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए ये सारे कागज आपके सबसे बड़े सबूत होंगे। कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा अब आपके लिए खुला है और हाल का फैसला बताता है कि उपभोक्ता जीत सकता है। चौथा काम, अपनी कार कंपनी से खुद पूछिए, लिखित में पूछिए कि आपकी गाड़ी E20 कंफर्टेबल है या नहीं। अगर वो कहते हैं हाँ तो लिखित में लीजिए, अगर वो कहते हैं नहीं तो सर्विस के दौरान क्या क्या बदलेगा और उसका खर्च कौन उठाएगा ये भी पूछ लीजिए। पांचवा और सबसे ज़रूरी काम, जागरूक रहिए, बोलिए, सवाल पूछिए। लोकतंत्र में सरकार तभी सुनती है जब जनता बोलती है। अगर आप चुप रहेंगे तो कल आपकी अगली गाड़ी पर E25 आ जाएगा और E30 और आपकी शिकायत कोई नहीं सुनेगा। तो साथियों, बात को समेटता हूँ। पहली बार सरकार ने माना है कि E20 से नुकसान होता है। पहली बार कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला दिया है। पहली बार परिवहन यूनियन और विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। तो क्या ये सब मिलकर के E20 को बंद करा पाएंगे? पूरी तरह बंद हो इसकी संभावना कम है, पर आपको विकल्प मिले, आपकी गाड़ी की भरपाई हो, आपको सच बताया जाए। ये लड़ाई अब पीछे नहीं जाएगी और इसी लड़ाई का हिस्सा है आप लोग, आपकी गाड़ी, आपकी मेहनत की कमाई। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी गाड़ी में भी E20 आने के बाद माइलेज कम हुआ है? क्या आपने भी सर्विस सेंटर के चक्कर लगाए हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को E10 का विकल्प देना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी एक एक टिप्पणी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुधा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।